नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं पोस्टमार्टम में आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे घोटाले की जिसकी शुरुआत तो होती है प्रशासन के काफी निचले पायदान से, लेकिन इसका दायरा इतना बढ़ चुका है कि एएफओ और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान अपनी चिंताएं जाहिर कर रही हैं। रिपोर्ट से यह साफ होता है कि जमीन कितना बड़ा माध्यम है हमारे देश में भ्रष्टाचार का। और जरा सोचिए, इन जमीनों के हेराफेरी के जादूगर कौन है? वो है लेखपाल। लेकिन इन्हीं लेखपाल या यूं कह दें कि पटवारी या सी और डी वर्ग कह लीजिए, भ्रष्टाचार के कितने बड़े दायरे में लिप्त हैं, लेकिन लोकपाल के दायरे में सरकार की नजर में ये समा नहीं पा रहे। आखिर भूमि सुधार अब तक इस देश में दूर की कौड़ी क्यों बना हुआ है? ये तो वो तमाम अहम पहलू जिनको जानने की कोशिश करेंगे इस चर्चा में। इस चर्चा में मेरे साथ है एनके सिंह, संपादक साधना न्यूज। एनके, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। जी हां, संयुक्त राष्ट्र के निकाय खाद्य एवं कृषि संगठन और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताजा रिपोर्ट काफी चिंताजनक है। रजिस्ट्री हो, भूमि उपयोग योजना हो, आवंटन जैसी तमाम सेवाओं के एवज में हजारों करोड़ रुपए सालाना घूस के रूप में इस देश में दिए जाते हैं। और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा माध्यम वही सी और डी वर्ग है, जिसे सरकार लोकपाल के दायरे से बाहर रखना चाहती है। सवाल काफी महत्वपूर्ण। भारत में जमीन जायदाद संबंधी प्रशासनिक कामकाज के लिए देशवासियों को $70 करोड़ यानी करीब 3700 करोड़ रुपए हर साल रिश्वत के रूप में देने होते हैं। रजिस्ट्री, भूमि उपयोग योजना, आवंटन जैसी तमाम सेवाओं के एवज में यह धनराशि वसूल की जाती है। संयुक्त राष्ट्र के निकाय खाद्य एवं कृषि संगठन और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के साझा अध्ययन में यह बात सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कमजोर प्रशासन की वजह से जमीन संबंधी मामलों में भ्रष्टाचार बढ़ा है। इस अध्ययन में 61 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें पाया गया कि जमीन क्षेत्र में छोटे पैमाने से लेकर उच्च स्तर तक भ्रष्टाचार की ही बोलबाला है, जिसमें सरकारी और राजनीतिक पकड़ या पद का फायदा उठाया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक जमीन संबंधी भ्रष्टाचार केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर में फैला हुआ है। उदाहरण के तौर पर केन्या में वर्ष 2011 में जमीन संबंधी हर मामले में औसतन $65 रिश्वत के रूप में चुकाए गए। मैक्सिको में जमीन संबंधी सेवाओं के लिए बहुत ज्यादा घूस देनी पड़ती है। इस मामले में बांग्लादेश की स्थिति सबसे ज्यादा खराब बताई गई है। अध्ययन पत्र में भ्रष्टाचार और जमीन के इस्तेमाल के बीच संबंध का भी विश्लेषण किया गया है। इसके अनुसार जमीन पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। भू संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के कारण भूमि बंजर हो रही है। ऐसे में बहुत कम जमीन के लिए बहुत ज्यादा लोगों के बीच मारामारी का कारण बन रही है, और यही कारण है जमीन संबंधी कामकाज के मामले में भ्रष्टाचार चरम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। जी हां, रिपोर्ट को आपने देखा। जमीन कितना बड़ा माध्यम बन चुका है और जमीन क्या कुछ बताती है इस देश की स्थिति को। भ्रष्टाचार कितना चरम पर है और कौन चमका रहे हैं इस भ्रष्टाचार के चरम को। सोचने वाली बात है इस स्थिति के बाद भी अगर ये दायरे से बाहर रहते हैं या क्या मायने, जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ हैं एनके सिंह, संपादक साधना न्यूज। एनके, ये रिपोर्ट मैं तो यूं कहूंगा जमीन की जमीनी हकीकत है, और मौजूदा दौर में अगर अभी भी ना देखा जाए, ये बहुत बड़ा आईना है जो दिखा रहा है बार बार कि हमारे यहाँ क्या स्थिति। 3700 करोड़ अंदाजा लीजिए। 3700 करोड़ तो सिर्फ ये जो असेसमेंट हो पाया है जी, इसमें वो घूस नहीं है जी, जो कि वकीलों को दिया गया है जी, वो नहीं है जो इस तरह की सर्विसेज जिसकी जरूरत ही नहीं है जी। एक आप अगर अपनी जमीन का बैनामा करने जाते हैं, अपनी जमीन की रजिस्ट्री करने जाते हैं जी, तो कोई रीजन नहीं है कि आप एक वकील खड़ा करें जी, लेकिन एक वकील रहता है, वो वकील इंटरमीडियरी की तरह सारा ले लेता है और वो उसके बाद वहां के अधिकारियों के साथ साठगांठ करके तब जाके आपकी जमीन रजिस्ट्री होती है। हम इससे भी बड़ा खतरा जो है उसको बताना चाहते हैं। आज ये प्रोग्राम हम इसलिए दिखा रहे हैं कि आप सिर्फ ये ना समझें कि आप रोज सताए जाते हैं, अपने जमीन को बेचने या खरीदने जाते हैं तो वहां पे एक निश्चित भाग देना पड़ता है, निश्चित अंश देना पड़ता है। हम जो इस समय
सबसे बड़े खतरे की तरफ आगाह करना चाहते हैं। पूरे हिंदुस्तान में ब्लैक मनी दो तरह से सक्सेसफुल है जी। एक तो यह है कि वो स्विस बैंक्स में जाती है जी, विदेशों में चली जाती है जी। दूसरा यह है कि ब्लैक मनी का बेस्ट तरीका है कि आप बेनामी किसी और के नाम से दस्तखत खुद कर दें उस आदमी का जी। और बेनामी ट्रांजैक्शंस जमीन के होते हैं जी। तो सारा का सारा, और यही वजह है कि जमीन में लैंड सर्विसेज या लैंड एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ज्यादा घूस का कारोबार है। हाँ। क्योंकि जो ब्लैक पैसा कमाया है जी। उसको इसकी चिंता नहीं है, वो 100 रुपए उसको खपत करा देने हैं जी। कहीं ना कहीं, ताकि अगर वो सोने के रूप में रहेगा, कैश के रूप में रहेगा, तो कभी भी कोई छापा डाल सकता है जी। उसके लॉकर्स खुल सकते हैं जी। तो अब, या कोई दूसरा चुरा सकता है जी। तो बेस्ट तरीका है कि आप इसको लैंड में लगा दीजिए, और ऐसे लैंड में लगा दीजिए जिसको आप अपने नाम ना रख के अपने कुत्ते बिल्ली के नाम रखिए, और किसी नाम रामलाल, श्यामलाल, सन ऑफ समबडी, ये करके दस्तखत आप खुद करें, ताकि जब दोबारा बेचना हो तो भी दस्तखत आप ही कर दें जी। और ये करके ब्लैक मनी आप उसमें डाल देते हैं जी। एक लैंड मान लीजिए कि 5,000 रुपए मीटर है जी। जी। उसको आप 10,000 रुपए मीटर लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको वो ब्लैक मनी खपत करनी है जी। और आप जानते हैं कि ये लैंड, चूंकि आबादी बढ़ रही है, हाँ। तो इस लैंड का रेट बढ़ेगा और जमीन जो है उसका बहुत कारगर माध्यम है। उस जमीन को तलाशने की जरूरत है कि ये वास्तव में देश की किस हकीकत की जमीन को बता रहा है। नागेंद्र राय जी जुड़ रहे हमारे साथ, पूर्व न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालय के बिहार के। बहुत स्वागत है नागेंद्र जी आपका साधना न्यूज में। धन्यवाद। नागेंद्र जी, चर्चा हम कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की उस रिपोर्ट का, जिसमें यह बात साफ तौर पर है कि जमीन कितना बड़ा माध्यम है भ्रष्टाचार का, और साथ ही साथ कैसे ब्लैक मनी जो है वो कारगर होता है जमीन को लेकर। आपने देखा है कि कैसे लोग जमीन को लेकर संघर्ष करते रहे और कितना पैसा जमीन की लड़ाई में खर्च हो जाता है आम आदमी का, साल की तो छोड़िए कितने वर्ष बीत जाते हैं। देखिए, इसमें ऐसा है कि जमीन का दो नुकसान है। किसान को नुकसान होता है जी, और जो दूसरे आदमी हैं, जो व्यापारी वर्ग हैं, जो पैसे वाले अफसर हैं जी, ये लोग देखिए कि जहां जाते हैं, आप हिंदुस्तान का एक सर्वे कराइए जी, तो जितने अफसर और जितने व्यापारी हैं यही जमीन मैक्सिमम देश में खरीदते हैं जी। उसका कारण क्या होता है कि जो पैसा है, जो आप अभी मैं सुन रहा था बोल रहे थे जी, वो बहुत इतना, उसमें कितनों पानी डालिए जमीन में जी, वो पैसा ब्लैक मनी रूपी पानी वो सोख लेता है जी, और यहाँ ईमानदार भी बने हैं 200 रुपया गज लिख दिए जी, और 25,000 रुपया गज जमीन है जी, और वैल्यूएशन ऐसा देश में फिक्स है। अब करप्शन के बारे में तो आपका इशू अभी बड़ा लिमिटेड है। इसको, ये इतना बड़ा रोग है, इसको खत्म करने के लिए 3-4 उपाय देश में बहुत बहुत अच्छे हैं जी, लेकिन इसको ना आप लोग चाहते हैं, आप लोग मतलब कि हम, आप समझ गए, ना हम लोग चाहते हैं, ना नेता चाहते हैं, ना अफसर चाहते हैं जी, करप्शन तो 4-5 उपाय ना हजारे साहब चाहते हैं जी, भी बता दे रहा हूँ आपको मैं। करप्शन दूर करने के उपाय पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। लोकपाल बना दीजिए, लेखपाल बना दीजिए, लेखपाल बनाए तो जमीन वाले को लूटे, लोकपाल बनाइएगा तो टाउन में और अर्बन से देखिएगा, किसको लोकपाल बनाइएगा वही देखिएगा उनका खानदान, उनका 7 पीढ़ी कहाँ चला जाएगा तुरंत। जी। तो मैं जरा रास्ते से भटक रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप भटकिए, आपका भटकना ही हमारे लिए सार्थक है। जस्टिस राय, मैं एनके सिंह बोल रहा हूँ। तो इसका उपाय भी बताइए कि क्या उपाय हो सकता है। तो 3-4 मैं कहता हूँ, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट कराइए। एक उपाय तो है कि जितने मकान जमीन लोग खरीदते हैं जी, अफसर हो, व्यापारी हो, आप उनको कहिए कि आप प्रूफ कीजिए, कानून को बदलना होगा जी। आपने जमीन कितना में खरीदा और कैसे खरीदा, तब देखिए कि हिंदुस्तान में 50% करप्शन अपने आप दूर हो जाएगा। अब प्रोसिक्यूशन को प्रूफ करना है, जमीन खरीदे आप 5 लाख में, अब प्रूफ करेंगे हम क्या जानते हैं आप कितना में खरीदे भाई जी। एक मकान मान लीजिए किसी अफसर को बन गया तो ठीक है, अगर वो 25 लाख रुपया साल में बचाए तो बना सकता है कि नहीं जी। लेकिन वो 4 मकान बनाया और उसको आप सर्वे करके उससे पूछिए कि आप 4 मकान कहाँ बनाया, ट्रायल कीजिए, मकान सीज कीजिए। जो एक स्टेट में शुरू हो गया है, बिहार में शुरू हो गया है, देख रहे हैं जी। तो इस टाइप की चीज तो कोई नहीं करना चाहता है कि किसी नेता का दामाद है तो मेरा दामाद है तो जज का दामाद है, सब तो चाहते हैं कि बचे रहें। आप कोई तरीका कीजिएगा तो हमने देश में चोरी का पैसा निकलेगा कैसे। जी। सरकार रूपी तंत्र तो यही करेगा कि
जो आदमी 10 करोड़ कमाया है, समझिए कि गंगा नदी है, चाहे कर्मनाशा नदी, कहीं कर्मनाशा नदी जानते हैं आप? जी जी बिल्कुल, ये बनारस के और उसके बिहार के बॉर्डर पे है, बनारस के किनारे किनारे सैयद राजा थाने के बगल से निकलती है, बिल्कुल सही है। इंक्वायरी करते हैं, उसमें से 10 बाल्टी निकाल के इंक्वायरी खत्म कर दिए जी, तो उनका भी कल्याण हो गया। वो आदमी तो जहाँ का जहाँ रह गया, वो नदी या समुद्र जो कहिए जी। कानून हमारे यहाँ इतना लचर पचर है सिंह साहब जी, इसको कोई सुधारने के लिए नहीं चाहता। अन्ना हजारे साहब भी इस सब बात पर गौर नहीं कर रहे हैं। वो चीफ पॉपुलरिटी, लड़के जुट जाए ये मैं लोकपाल बिल क्या करेगा इस देश में? अगर मैं जीवित रहा, आप तो यंग आदमी हैं जी, तो देखिएगा कि यह लोकपाल बिल इस देश को खत्म करके तब जाएगा। लोकपाल बिल क्या है? तो 10 बड़े आदमियों के लिए रहने की जगह बनाई जा रही है केवल। अच्छा, ये मतलब कि चारागाह हो जाएगा बड़े आदमियों का। और पार्लियामेंट को मैं इज्जत देता हूं, लेकिन इतने कमजोर नेता इस देश में होंगे। पहले मैं सोचता था कि 2000 अंग्रेज आके, 2000 मुसलमान आके कैसे इस देश में राज्य किए। अब मैं इस बुढ़ापे में समझ रहा हूं कि इसी तरह से राज्य किए। पार्लियामेंट को हिम्मत नहीं है और लोकपाल बिल बनाकर और ये करेंगे वो करेंगे। क्या करेगा लोकपाल भाई? किस जज पर आपको विश्वास है बताइए? तो अभी शांति भूषण साहब लड़ रहे हैं कि 12 चीफ जस्टिस में 6 ठो की 8 को चोर हैं, तो किसको आप लोकपाल बनाइएगा? जी, तो ये सब चीज तो कोई नहीं है तो पार्लियामेंट। लेकिन जस्टिस राय, चूंकि आप एक बड़े पद पे रहे हैं और कानून को न्यायाधीश के रूप में देखा है, अगर इंस्टीट्यूशंस नहीं डेवलप करेंगे, दो बातें हैं, एक तो इंस्टीट्यूशनल बैकअप हो और दूसरा यह है कि क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग ये बेहतर हो। ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी बेहतर करना स्टेट का काम नहीं है, तो सोशल रिफॉर्मर्स का काम है। तो आप बताइए कहां से हम लाएंगे अच्छे आदमी? अच्छे आदमी लाने के लिए हम कहते हैं पार्लियामेंट कितना भी खराब हो जी, तो 500 आदमी वहां खराब नहीं ना है। आप अपने संस्था में ही देखिए, आप 50 आदमी है तो संस्था चलती है, एक आदमी चलाएगा तो चलेगी आपकी संस्था। जी, एक आदमी को कितनो दिमाग होगा जी, तो जब तक एक कॉर्पोरेशन की भावना नहीं रहेगी, एक लोकपाल 2 लोकपाल क्या करेगा? आप लोकायुक्त बना के स्टेट में देख चुके हैं 20 वर्ष। जी, जी, आप मान रहे हैं कि लोकपाल बनाने से उतना कुछ कारगर नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नागेंद्र राय जी हमारे साथ जुड़े। तो यहां पर सोचने वाली बात यह है कि नागेंद्र राय साहब तो इस बात को कह रहे हैं कि लोकपाल की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत तो देश में स्थिति को बदलने की है, और लोकपाल अगर एक प्रतीक के तौर पर आ रहा है तो कम से कम किसी सुधार की दिशा में तो हम बढ़ते हुए दिखाई दें। यहां वक्त ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इनके से भी जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार कैसे जमीन की जमीनी हकीकत को बदला जा सकता है। जल्द हाजिर।